जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के अध्याय में हमने चौथे अध्याय का पाठ श्रवण किया था। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के दिनों में श्रवण करना या पठन करना मनुष्य के कल्याण और भाग्योदय का कारक होता है। माँ दुर्गा की स्तुति करने वाले प्रत्येक मनुष्य को माता रानी सदैव अपने अमृत वर्षा से आच्छादित रखती है। इसलिए वैसे तो जब जब मनुष्य को अवसर मिले तब तब इस मधुर रस का पान करना चाहिए, परंतु यदि अवसर ना भी मिले फिर भी नवरात्र के दिनों में इसका श्रवण या पठन करने से 1,00,000 चंडी पाठ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ विशेष कर किया जाता है। वैसे तो यदि आपसे बन पड़े तो 13वें अध्याय का पाठ एक बार में करना चाहिए, परंतु बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रत्येक मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। शास्त्रों में इस प्रकार से भी पाठ को करने की विद्या बतलाई गई है। इससे भी मनुष्य को उसी प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है और जीवन समृद्ध, सुख, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की आराधना कर लेते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं। किसी भी पाठ से पूर्व जयकारा लगाने से दैवीय ऊर्जा का प्रभाव काफ़ी तेज हो जाता है और हमारे शरीर के आस-पास एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है जो कि दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है। आइए पाठ हम आरंभ करते हैं। हे महामाया, हे जगत जननी, जगत का कल्याण करने वाली भगवती महामाया, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाले, विंध्याचल पर वास करने वाली हे महामाया, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः। पूर्व काल की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के प्रयोग में चूर होकर के, मद से चूर होकर के इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भागों के अधिकार का हनन कर लिया था और वह दोनों इसी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीन करके स्वयं ही उन शक्तियों का, उन अधिकारों का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वही संभालने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का भी राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निष्कासित कर दिया था। इस तरह से अधिकार के छीन जाने पर दैत्यों तथा दैत्यों के द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। भगवती का स्मरण करते हुए कहने लगे, हे देवी, आपने हमें वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करूंगी, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती उन विष्णु महामाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, उन देवी को हमारा नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को हमारा नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को भी नमस्कार करते हैं। ज्योत सनामयी चंद्र रूपनी व सुख रूपा देवी को निरंतर हम नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को भी हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारणि ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को भी हमारा कोटि कोटि नमस्कार है।
अत्यंत ही सौम्य तथा अत्यंत ही रौद्र रूप वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। जगत की आधारभूताकृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिन महामाया को प्राणी मात्र विष्णु माया के नाम से जानते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उन देवी को हमारा नमस्कार है, उनको नमस्कार है और उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान उन देवी को हमारा नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उन महामाया देवी को नमस्कार है, उन देवी को कोटि कोटि नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उन महामाया देवी को हम नमस्कार करते हैं, उनको कोटि कोटि नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन महामाया देवी को नमस्कार है, उन महामाया को नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तीसरा रूप से स्थित है, उन देवी को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उन महाभगवती महामाया देवी को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उन भगवती को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित जो देवी हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है तथा जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उन भगवती महामाया को कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उन महामाया को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उन भगवती महामाया को नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य विराजमान रहती हैं, व्याप्त रहती हैं, उन भगवती महामाया देवी को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उन भगवती देवी को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको कोटि कोटि नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति हेतु जिन भगवती महामाया की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी सदैव हमारा कल्याण और मंगल करे तथा संपूर्ण विपत्तियों का हरण करे। असुरों के द्वारा सताए हुए हम संपूर्ण देवता उन भगवती महामाया देवी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सभी विपत्तियों को क्षण भर में ही नष्ट कर डालती हैं। उस जगदम्बा देवी को हम सभी नमस्कार करते हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर कर दें। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, हे राजन,
इस प्रकार से जब सभी देवता स्तुति कर रहे थे, तब उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने हेतु आई थी और उनके शरीर से प्रकट होकर के शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। चूँकि पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए संपूर्ण लोक में उन्हें कौशिकी के नाम से जाना गया। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का वर्ण काला पड़ गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां पर आए। उन परम मनोहर रूप वाली और द्वितीय सुंदरी देवी अंबिका को देखा और उनकी उस छवि को देख करके मोहित हो गए। फिर वह अपने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, हमने एक अत्यंत ही सुंदर और परम मनोहर स्त्री को देखा है, जो कि हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी भी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह सुंदरी कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में भी रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है तथा वह जहाँ भी विराजमान है वहाँ पर मणियों की खान सी दिखाई दे रही है। इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे दैत्यराज, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े, मणियाँ इत्यादि जितने भी अभिमूल्य रत्न हैं, वह सब इस समय आपके शोभा को और अधिक चार चांद लगा रहे हैं, अर्थात वह सभी आपके पास विराजमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप पहले से ही इंद्र से लेकर आ गए हैं। हंसों के द्वारा जुता हुआ विमान जो कि पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना जो आपने कुबेर से छीन लिया है, समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकनी माला भी प्रदान की है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास ही है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही मौजूद है। हे दैत्यराज, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो कि अग्नि में भी न जल सकता हो। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको प्रदान किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार से सारी बहुमूल्य रत्न रूपी वस्तुएं आप पहले ही संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप जैसी इन अनुपम स्त्री को आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेघा आगे कहते हैं, चंड मुंड के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बना करके उस अनुपम देवी के पास भेजा जाए। सबसे पहले उसको सब कुछ पहले से ही समझा दिया गया और कहा गया कि वहां जाकर तुम उन भगवती को अच्छी प्रकार से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे देवी तुरंत ही प्रसन्न होकर के मेरे पास दौड़ी चली आए। अच्छी तरह से भली भांति समझाकर देवी से अपनी बातों को रखना। दूत सुग्रीव तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। दूत ने वहां पहुंचते ही कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उनका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा का पालन एक स्वर में करते हैं। अब जो उन्होंने कहला भेजा है वह मैं वैसा ही आपके समक्ष रखता हूँ, से तुम सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब भी मेरे पास विराजमान है। दैत्यराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो कि क्षीर सागर मंथन के दौरान प्रकट हुआ था, उसे भी देवताओं ने मुझे ही सौंप दिया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब भी मेरे पास हैं। हे देवी,
मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न के समान मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाला मैं ही हूँ। हे परमेश्वरी, चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब मैं यह निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मेरा वरण करेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से इस प्रकार का विचार करके मेरे पास स्वयं चली आओ। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, दूत के इस प्रकार के कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती महामाया मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार से उसने कहा। देवी ने दूत से कहा, हे दूत, तू जो कह रहा है वह भली भांति सत्य है, इसमें किंचित मात्र का भी असत्य नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उसे भला किस प्रकार से झुठला सकती हूँ। अतः जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे तू जरूर सुन ले। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा बल में मेरे समान ही होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ स्वयं आवे और युद्ध में जीत करके मुझे विवाह कर ले। इसमें भला किस बात की आवश्यकता है, यह तो देर करनी भी नहीं चाहिए। दूत ने कहा, हे देवी, अभी तुम अभिमान में भरी हुई हो, तभी तुम इस प्रकार के वचन को कह रही हो। मेरे सामने तुम इस प्रकार की बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जब अन्य सभी देवताओं में से कोई भी शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सका, तब तुम जैसी कोमल स्त्री उसके सामने रणभूमि में भला क्या ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र देवता भी टिक न सके, फिर तुम अबला होकर के उनके सामने कैसे टिक सकोगी। तुम मेरा कहना मानो और उनके पास तत्क्षण ही चली चलो। जब वह बलपूर्वक तुम्हारे केस को घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी ही मेरी बात को मान लो। इस पर देवी ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान हैं, किंतु मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा किया है। इसलिए तुम अभी मेरी बात को सुनकर के जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक अपने असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे उस पर निर्णय ले। इस प्रकार से हमने अभी सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ। अब हम 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। आइए जयकारा लगाते हैं। उन भगवती महामाया देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है, जो कि ऊंचे ऊंचे महलों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर विराजमान है। भगवती महामाया देवी की कृपा से ही संपूर्ण विश्व अमृतमयी वर्षा से आच्छादित हो रहा है। ओम दुर्गाय नमः। देवी की इस प्रकार की बातों को सुन करके दूत क्रोध में भर करके वहां से लौट आया और असुरेंद्र के पास आकर के उसने सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। दूत की इस प्रकार की बातों को सुनकर के असुरेंद्र के क्रोध का तो सीमा ही न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को तुरंत ही बुलाया और कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही सेना के सहित वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा वहां पर खड़ा हो, फिर चाहे वह देवता हो, गंधर्व हो या फिर यक्ष ही क्यों ना हो, तुम अवश्य ही उन्हें मार डालना। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार के आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर के चल पड़ा। देवी के समक्ष पहुंचते हुए उसने देवी को ललकारते हुए कहा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल,
यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तब तेरे केसों को पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ तुझे अपने साथ ले चलूंगा। देवी ने कहा, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे घसीटता हुआ भी ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। महर्षि मेघा आगे कहते हैं, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देख करके असुर सेना क्रोध में भर करके देवी की ओर दौड़ पड़ी, परंतु अंबिका ने उन पर भी तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को हिलाता और झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द के द्वारा उपहास करता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। कई असुरों को अपने पंजों से तो कई को अपने जबड़ों से और ना जाने कितनों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख के द्वारा ही पेट को फाड़ डाला और कितने असुरों का तो केवल थप्पड़ मार कर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले गए। गर्दन की बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़ करके उनके रक्त का पान कर लिया। इस प्रकार देवी की उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुरी सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने बची हुई सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको अत्यधिक क्रोध हो आया और क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। उसने तब चंड और मुंड नामक महाअसुरों को तुरंत ही बुलाकर आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक विशालकाय सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल को पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ कर लेकर चले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो अपनी बड़ी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब भी उसको बांध करके यहाँ लेकर आना। इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ। आइए जयकारा लगाते हैं और अब हम 7वें पाठ का आरंभ करते हैं। उन भगवती महामाया देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत जननी माता रानी को हम नमस्कार करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करने हेतु अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में अवतरित होती है। ओम दुम दुर्गाय नमः। महर्षि मेधा ने आगे कहा, दैत्यराज की इस प्रकार की आज्ञा को प्राप्त करके चंड और मुंड दोनों ही चतुरंगनी सेना को साथ लेकर के हाथों में भयंकर भयंकर हथियारों को उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल पड़े। हिमालय पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने देखा कि मुस्कुराती हुई देवी जो कि सिंह पर विराजमान थी, उनके शरीर की आभा से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो रहा था। उन देवी को देखते ही असुर को क्रोध हो आया। तब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारों को निकाल करके उनकी ओर बढ़े। अंबिका को उन पर क्रोध और भी अधिक आया और मारे क्रोध से अंबिका का मुख काला पड़ गया, भ्रिकुटी तन गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आंख वाली काली का प्राकट्य हुआ, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास धारण किए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा शरीर पर चीते की चर्म की साड़ी और नर मुंडलों की माला धारण किए हुई थी। शरीर का मांस सूखा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था और भयंकर शब्द से 10 दिशाओं को परिपूर्ण कर रहे थे। तुरंत ही वह असुर सेना पर टूट पड़े और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इसी प्रकार से वह घोड़े, रथियों, सारथियों तथा रथ में बैठे हुए सैनिकों को भी मुख में डाल करके बहुत ही भयानक रूप से चबा रही थी। किसी की केस पकड़ करके तो किसी के पैरों से दबा करके और किसी दैत्य को छाती से मसल करके मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्रों को मुंह में पकड़कर
और क्रोध में भर करके उनको पीस दे रही थी। कितने ही बड़े बड़े असुर का उसने भक्षण कर डाला और ना जाने कितनों को ही रौंद डाला। कितने ही उसकी मार से तुरंत ही वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुई और ना जाने कितनों को तलवार की मार से मार गिराया। कितनों को ही अपने दांतों के द्वारा ही तुरंत ही उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में ही संपूर्ण दैत्य की सेना को नष्ट कर दिया। यह सब देख करके महापराक्रमी चंड माँ काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर तब भयानक वर्षों की बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में इस प्रकार से प्रविष्ट हुए दिखाई दे रहे थे जैसे मानो बहुत सारे सूर्य मेघों की घटा में प्रवेश कर रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्दों के साथ काली ने अत्यंत जोश में भर करके विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख उस समय देखा नहीं जा रहा था। मुख के श्वेत दांतों की पंक्तियां चमचमा रही थी और माँ काली ने फिर तलवार हाथ में लेकर के हुम शब्द का उच्चारण किया। यह उच्चारण के साथ ही चंड के ऊपर हमला आक्रमण किया। उसके केसों को बलपूर्वक पकड़ करके सिर को काट करके धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख करके मुंड तब देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भर करके उसे भी अपनी तलवार से यमलोक को पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख करके उसकी बची हुई बची कुची जो भी सेना थी वह वहां से भाग करी हुई। इसके पश्चात माँ काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर के चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मार करके मैंने तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तो तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, वहां लाइव चंड और मुंड के सिरों को देख करके कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से कहा मधुर वाणी में, हे देवी, जो कि चंड और मुंड को लेकर के तुम मेरे पास आई हो, अतः इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती की 7वें अध्याय का पाठ। आइए जयकारा लगाते हैं और फिर 8वें पाठ का हम आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं। उन भगवती महामाया देवी को हम नमस्कार करते हैं जो संपूर्ण जगत का कल्याण करती है, जो सभी विघ्नों का नाश करती है और अपने संतान को सभी सुख देने वाली है। ओम दुम दुर्गाय नमः। महर्षि मेधा ने आगे कहा, चंड और मुंड की मृत्यु हो जाने पर तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा शुंभ क्रोध में भर उठे तथा क्रोध में भर करके अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, अब उदयुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं को साथ लेकर के युद्ध के लिए कूच करे तथा कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तुरंत ही जाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोटिविड़य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी प्रस्थान करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालकेयी यह दैत्य भी मेरी आज्ञा का पालन करें तथा युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ है। इस प्रकार की आज्ञा को दे करके बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देख करके चंडिका ने अपनी धनुष से एक भयंकर टंकार को उत्पन्न किया। इस धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज पड़ा। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी अधिक विकराल और भयानक बनाया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर के राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव,
कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत ही पराक्रम और बल से संपन्न थी, तुरंत ही उनके शरीर से निकल करके उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिससे देवता का जैसा रूप था, जिस प्रकार के आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन को लेकर के उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुंच पड़ी। हंस युक्त विमान में बैठ करके और रुद्राक्ष की माला कमंडलों को धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर के, महानाग का कंकन पहन करके तथा चंद्र रेखा से विभूषित होकर के भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई तथा मोर पर आरूढ़ होकर के हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने हेतु कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहां पर पहुंची। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर के शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए हुए थी। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नृसिंह के समान शरीर को धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी वहां पहुंची। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे मानो टूट पड़ते थे। इसी प्रकार से देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्र भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर के आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का भक्षण कर डालो। तत्पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, इस समय आप मेरी ओर से दूत बनकर के शुंभ और निशुंभ के पास जाइए तथा उनसे कहिए कि उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए, यदि तुम में जीवित रहने की लालसा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को तुरंत ही लौटा दो तथा देवताओं को उनका यज्ञ भाग भी मिलना आरंभ हो जाए और तुम सभी अपने अपने लोक पाताल की ओर चले जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी इच्छा लड़ने की हो रही हो तो फिर तुम जरूर आओ। तुम्हारे मान से मेरी योगिनियां भी तृप्त होंगी। चूंकि उस समय देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए संपूर्ण संसार में वह शिवदूत के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का जैसा संदेश था उसको वैसा ही दैत्यों के पास पहुंचाया। तब दैत्यों के क्रोध का कोई भी सीमा न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां जा पहुंचे और युद्ध करने के लिए उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्ति, त्रिशूल और फरसों को तुरंत ही अपने बाणों से काट डाला और देवी काली उस देवी के साथ आगे आकर खड़ी हो गई, जो कि शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी तथा खड्वांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडलों को जल छिड़क करके दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। ठीक उसी प्रकार के माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतारा। दारों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और ना जाने कितनों को चक्र की चोट से विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गई। इस तरह से क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देख करके बची कुची राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उन सेना को भागता हुआ देख करके रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भर करके युद्ध के लिए ललकारने के लिए आगे की ओर बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी,
ठीक वैसा ही शरीर वाला और बलवान तुरंत ही एक नया दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर के ऐन्द्र के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट होने लगे। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वह सब भी अपने हाथों में भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर के देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्र के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और वहां से रक्त की धाराएं फूट पड़ी, तब उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों असुर पैदा हो गए, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार से क्रोध में भर करके उस महादैत्य ने सब मातृशक्ति को पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से बार बार रक्तबीज को घायल किया, जिससे महादैत्य उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को अत्यधिक भय हुआ। देवताओं को भयभीत देकर के चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को और अधिक विस्तृत करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा इन बिंदुओं से उत्पन्न महाअसुरों को तुम तुरंत ही मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार से रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरण करो, और जब रक्त छिन्न हो जाने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने तब रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने झट से मुख में उसके रक्त का पान किया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। इस प्रहार का तनिक सा भी प्रभाव चंडिका देवी को नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा, लेकिन उसकी धरा पर गिरने से पूर्व ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस समय उस रक्त से जो भी असुर उत्पन्न हुए उसका तुरंत ही उन्होंने भक्षण कर लिया तथा रक्त का पान करती चली गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा वृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से जब वह वंचित हो गया, तब महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही सभी देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और हर्षित होकर के माता रानी की आराधना करने लगे, उन भगवती महामाया की स्तुति करने लगे तथा माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर के नृत्य करने लगी। इस प्रकार से अभी हमने इस वीडियो में सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ। माता रानी सदैव सभी भक्तों का इसी प्रकार से कल्याण करती है। जगत पर संसार में जब जब विपत्ति या दुष्ट दानवी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तब तब माँ सदैव अपने अलग अलग स्वरूपों से इस जगत का कल्याण करने हेतु आती है, उनका प्राकट्य होता है। बोलो भगवती महामाया की जय, जगत जननी माता रानी की जय। कल के वीडियो में हम आगे के अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों।